मलीहा किताब बंद करके वली की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आज एक अजीब सा सवाल मंडरा रहा था। बहुत दिनों से उसके दिल में ये सवाल दबा हुआ था, लेकिन हिम्मत आज ही जुटी थी। धीरे धीरे उसने होंठ खोले। वली, तुम मरे कैसे? वली कुछ पल चुप रहा। उसकी सांसें भारी हो गईं, चेहरा और भी जर्द। आंखों में उदासी का समंदर गहरा होता चला गया। उसने जैसे अपने अंदर की सारी ताकत समेटकर गहरी सांस ली और बमुश्किल कहा, गुस्से में। घर से निकला था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे हर लफ्ज़ उसके गले से निकलते हुए उसे चीर रहा हो। उस रात मेरा झगड़ा हुआ था अपने ही लोगों से। दिल में आग थी और उसी आग में मैं बाहर चला गया। सड़क सुनसान थी, लेकिन मेरी नज़रों में सिर्फ अंधेरा था। तभी सामने से आती एक ट्रक की तेज़ रोशनी ने मुझे अंधा कर दिया। मैं कुछ समझ पाता, उससे पहले वो ट्रक मुझे टक्कर मार गया। मलीहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने हाथों को कसकर भींच लिया, आंखें भर आईं। वली ने भारी आवाज़ में आगे कहा, सड़क खाली थी, लोग भी नहीं थे आसपास, और शायद मेरी धड़कन धीमी थी, शायद सांस बहुत हल्की। उस ट्रक ड्राइवर को लगा कि मैं मर चुका हूँ। वो बहुत घबरा गया था। मुझे उसी हालत में उठाकर वहीं से करीब एक जगह पर ले गया और फिर वहां गड्ढा खोदकर मुझे उसमें डाला, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी और मैं जिंदा होते हुए भी उसके हाथों से जिंदा दफन कर दिया गया। ये कहते ही उसकी आंखों से खामोश आंसू टपक पड़े। उसके होंठ कांप उठे। मेरा जिस्म मिट्टी तले दब गया, लेकिन मेरी रूह अब तक भटक रही है। मेरी लाश कभी नहीं मिली, कभी नहीं निकाली गई, और शायद यही मेरी कैद है। जब तक मेरी लाश मिट्टी से निकालकर दफनाने का हक पूरा नहीं होता, मैं आज़ाद नहीं हो सकता। मलीहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने आगे बढ़कर वली के कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया। नहीं, तुम अकेले नहीं हो। उसकी आवाज़ में कसक थी, लेकिन साथ ही हिम्मत भी। अगर तुम्हारी रूह को चैन सिर्फ लाश मिलने से मिलेगा, तो मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी लाश ढूंढ कर दूंगी, तुम्हें इस कैद से आज़ाद करूंगी। वली ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत भी थी और शुक्र भी। क्या तुम वाकई मेरी मदद करोगी? मलीहा ने पूरे यकीन से सिर हिलाया। हाँ वली, मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ूंगी। उस रात चांदनी खिड़की से अंदर उतरती रही, लेकिन कमरे में जो वादा किया गया उसने अंधेरों को पीछे धकेल दिया। रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। हवा पेड़ों की शाखों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। वो सड़क जहां कभी वली की जिंदगी छिनी थी, हर रात उनकी मंजिल बन जाती। मलीहा अपने हाथ में एक छोटी टॉर्च लिए कांपते कदमों से मिट्टी पर चल रही थी। टॉर्च की रोशनी बार बार टिमटिमा जाती, जैसे वो भी इस जगह की खामोशी से डर रही हो। सड़क सुनसान थी, लेकिन उस सुनसान में एक अजीब सा बोझ था, जैसे हर झाड़ी हर पत्थर कुछ कहना चाहता हो। वली उसके साथ चलता, उसका चेहरा फीका, आंखों में बेचैनी। हर बार जब वो उस मोड़ पर पहुंचते जहां ट्रक ने उसे टक्कर मारी थी, उसकी सांसें तेज हो जातीं। यादें उसकी रूह को नोच डालतीं। मलीहा घुटनों के बल बैठकर मिट्टी कुरेदने लगती। उसकी उंगलियों में कांटे चुभते, नाखून टूट जाते, लेकिन वो थमती नहीं। वो सूखी झाड़ियों के नीचे भी ढूंढती, टूटी बोतलों और पत्थरों के ढेर में भी तलाश करती। शायद यहाँ वो बुदबुदाती, और फिर दोनों खामोश होकर सुनते, क्या कोई आवाज़, कोई निशान, कोई इशारा मिले। लेकिन हर रात नाकामी उनका इंतजार करती। मिट्टी वही की वही रहती, सड़क वही की वही। वली की आंखों में हर बार उम्मीद की एक हल्की सी लौ जगमगाती, शायद आज मिल जाए, शायद आज मेरी रूह को सुकून मिले। लेकिन जैसे ही मलीहा थककर हाथ नीचे कर देती, उसकी आंखों की वो लौ बुझ जाती। उदासी की राख उसके चेहरे पर छा जाती। मलीहा उसकी तरफ देखती और उसका दिल टूट जाता। वो जानती थी कि वली का दर्द सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक कैद थी, और हर रात उस सड़क पर उनकी कोशिशें इस कैद की दीवार को हिलाती, मगर गिरा नहीं पाती। वो सड़क अब दोनों के लिए सिर्फ एक जगह नहीं रही थी, बल्कि उनकी उम्मीदों और नाकामियों का गवाह बन चुकी थी। उस दिन जब मलीहा स्कूल से घर लौट रही थी, उसके कदम भारी थे। गली की धूल उसके पैरों से लिपट रही थी और धूप की तपिश उसके माथे पर चिपकी हुई थी। लेकिन असली थकान उसके जिस्म के अंदर थी। दरवाज़ा खुलते ही अचानक उसके होंठों पर धात जैसा कसैला स्वाद आया। उसने हाथ से मुंह ढकना चाहा, मगर अगले ही लम्हे उसके हाथों पर लाल गाढ़ा खून फैल गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। सांस अटकने लगी। कमरे की ठंडी हवा भी उसके जिस्म को थाम न सकी। वो लड़थड़ाती हुई जमीन पर बैठ गई। ये पहली बार नहीं था। कई हफ्तों से उसे थकान, चक्कर और अजीब सा दर्द महसूस होता था, लेकिन उसने कभी इसे गंभीर नहीं लिया। शायद कमजोरी है, शायद पढ़ाई का बोझ, वो हमेशा खुद को समझा लेती। लेकिन आज इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। शायद मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
उसने सोचा और बैग लिए ही घर जाने की बजाय हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। डॉक्टर के क्लिनिक में हवा थोड़ी ठंडी थी, मशीनों की हल्की बीप सुनाई दे रही थी। रिपोर्ट्स की फाइल उसके सामने पड़ी थी और मलीहा चेहरा कुछ साफ करने की कोशिश करते हुए बैठी थी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और आंखों में चिंता लिए बोला, मलीहा, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है इस बीमारी के लिए। तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ आना चाहिए था। बेटे, तुमने ये सारी रिपोर्ट्स भी अकेले ही करवाई? तुम्हारे घर से कोई साथ क्यों नहीं आया? मलीहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे कहा, मेरे पापा आर्मी ऑफिसर हैं, अभी ड्यूटी पर हैं, आ नहीं सकते। उन्हें इसके बारे में मालूम भी नहीं। वो इतना ही कह पाई। उसकी आवाज़ टूट रही थी और आंखों में डर और हिचकियां घुली हुई थीं। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मलीहा के लिए गहरी तरस थी। ओह, उसने धीरे से कहा, तुम इतने छोटे हो और ये सब तुम्हारे लिए बहुत भारी है। मलीहा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उसने अभी भी आवाज़ में मजबूती रखी। वली, जो पास ही खड़ा था, उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर और बेचैनी दोनों थे। उस पल डॉक्टर की आंखों में जो तरस थी वो वली को भी महसूस हुई। एक पल के लिए कमरे की ठंडी हवा भी हल्की लग रही थी, जैसे हर चीज़ ने मलीहा के दर्द को महसूस किया हो। पर मुझे हुआ क्या है? मलीहा ने तंग आकर आखिर पूछ ही लिया। मलीहा, उसकी आवाज़ नम थी लेकिन बोझिल, तुम्हें ब्लड कैंसर है, आखिरी स्टेज। कमरे की हवा जैसे थम गई। मलीहा के कानों में सिर्फ यही लफ्ज़ गूंजे, ब्लड कैंसर, आखिरी स्टेज। तुम्हारे पास? डॉक्टर रुका, फिर धीमे स्वर में बोला, बस 1 हफ्ता है, जितना जीना चाहती हो, जिसके साथ जीना चाहती हो जी लो। मलीहा की पलकें झपकीं। वो चेहरा सख्त करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो किसी से कुछ नहीं बोली, न माँ से न दोस्तों से। उसके दिल ने कहा, ये राज सिर्फ वली को पता होना चाहिए। उस रात जब चांदनी खिड़की से भीतर उतर रही थी, उसने वली की तरफ देखा। आंखों में नमी थी लेकिन आवाज़ में एक अजीब सी मजबूती। वली, मुझे ब्लड कैंसर है, आखिरी स्टेज। वली जैसे पत्थर बन गया। उसकी सांसें थम गईं। उसने सुना, मगर यकीन नहीं आया। तुम मजाक कर रही हो, है ना? उसकी आवाज़ टूटी। मलीहा ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी खामोशी ने सब कह दिया। वली का चेहरा पहली बार उदास हुआ। उसकी आंखों में डर उतर आया। उसने कांपते होठों से कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये तुम्हारी उम्र नहीं, तुम्हें अभी और जीना है। तुम अपने पापा से बात करो, वो तुम्हारा इलाज करवाएंगे। मुझे नहीं जीना अब। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में जाना है, बस अब। उसकी आवाज़ में वो दर्द था जो अब तक उसने कभी जाहिर नहीं किया था। उसकी रूह तक कांप गई। और पहली बार वली, जो हमेशा मलीहा का सहारा बना था, खुद उसकी बाहों में बेबस सा लगने लगा। सूरज की किरणें कमरे में हल्की हल्की उतर रही थीं, लेकिन मलीहा के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसका शरीर भारी और थका हुआ था। बुखार उसकी हड्डियों में गहरी आग की तरह फैल रहा था। उसकी सांसें तेज और अनियमित हो रही थीं। मगर उसकी माँ, जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी, आज भी उसकी थकान पर ध्यान न देकर उससे काम करवाने लगी। मलीहा, ये कपड़े अब साफ करके रखो और ये बर्तन भी धो दो। तुम्हें अभी आराम करने का समय नहीं है। मलीहा ने एक पल अपने सिर को झुकाया। उसकी आंखों में हल्की थकान और दर्द झलक रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस हल्की मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जो जैसे कह रही हो, ठीक है, मैं कर लूंगी। उसने जैसे कोई खेल खेलते हुए अपने शरीर के दर्द और थकान को अनदेखा किया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बर्तन उठाए। पसीने और कमजोरी के बावजूद वो एक एक चीज को बहुत ध्यान से साफ करती रही। माँ बार बार आदेश देती रही, लेकिन मलीहा बिना किसी शिकायत के हर काम करती गई। उसका चेहरा गर्म था, ठोड़ी पर पसीने की बूंदें थे, लेकिन उसने एक पल भी आराम न लिया। वली, जो कमरे के कोने में खड़ा था, चुपचाप सब देख रहा था। उसका दिल टूट रहा था। इतनी बीमार है और फिर भी ये मुस्कान, ये सब कैसे सह रही है? उसने अपने आप से कहा। मलीहा की हिम्मत और मासूमियत ने कमरे की हवा तक बदल दी थी। दर्द और थकान उसके शरीर में थी, मगर उसकी आत्मा में एक अजीब सी ताकत थी। वो बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सहारे के अपनी माँ की हर बात निभा रही थी। वली ने धीरे से कदम बढ़ाए, लेकिन मलीहा ने उसे देखा और बस मुस्कुरा दी। वो मुस्कान, जैसे कह रही हो, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। वली का दिल और भी टूट गया। उसे एहसास हुआ कि मलीहा न सिर्फ बीमार है, बल्कि उसके भीतर की हिम्मत और प्यार की गहराई इतनी बड़ी है कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। उसके माथे पर बुखार की लाली और ठंडक दोनों झलक रहे थे। हाथों में हल्की थरथराहट थी, सांसें भारी थीं, लेकिन उसने अभी भी कोई शिकायत नहीं की।
माँ कमरे में आईं और बर्तन उठाते हुए बोलीं, मलिहा, अब ये ड्रामा बंद करो। तुम काम से बचने के लिए बीमार होने का बहाना बनाना बंद करो। बस काम कर लो, यही ठीक रहेगा। मलिहा ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में दर्द और थकान साफ दिखाई दे रही थी, मगर वो मुस्कुराती रही जैसे हर बार की तरह माँ की बातें अनसुनी कर रही हों। वली पास खड़ा था, चुपचाप सब देख रहा था। उसके दिल में आग भड़क गई थी। मुंह से कुछ कहने को मन कर रहा था, मगर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। वो जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो मलिहा की स्थिति और बिगड़ सकती है। माँ की बातें सुनते ही वली की आंखों में गुस्सा झलकने लगा। उसका गुस्सा मलिहा की कमजोर हालत पर नहीं, बल्कि उसकी माँ की बेरहमी और समझ की कमी पर था। कैसे कह सकती है कि ये सब ड्रामा है? क्या उसने तुम्हें दिखाया कि कितना दर्द हो रहा है? क्या वह मजाक कर रही है? उसके दिल में यही सवाल बार बार गूंज रहे थे। वली ने मलिहा को धीरे से अपना हाथ पकड़ लिया। उसकी नजरें माँ पर टिक गईं, एक चुपचाप चेतावनी, बिना किसी शब्द के। माँ को पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई आम बीमार महसूस करना नहीं है। मलिहा की कमजोरी और वली की गंभीरता ने कमरे की हवा बदल दी थी। मलिहा ने धीरे से वली की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की थकान थी, लेकिन मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो कह रही थी, तुम मेरी मदद कर रहे हो, बस यही काफी है। वली ने उसकी आंखों में देखा और भीतर ही भीतर ठान लिया, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं, और किसी की बेपरवाही मुझे कभी सहन नहीं होगी। स्कूल की घंटी बज चुकी थी और कक्षा की हल्की हल्की हलचल में बच्चे किताबें संभाल रहे थे। मलिहा अपने डेस्क पर बैठी थी, पर उसका चेहरा सामान्य नहीं लग रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे पर थीं और हाथ हल्का कांप रहे थे। अंसम उसके पास आई, उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। मलिहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम ठीक लग रही नहीं हो, उसने धीरे से पूछा। मलिहा ने हल्का सा मुस्कुराया, जैसे सब कुछ सामान्य हो। कुछ नहीं, बस थक गई हूं। बस थकावट है। अंसम ने उसकी आंखों में देखा। वो जानती थी कि ये सच नहीं है। मलिहा की सांसें तेज थीं और उसके हाथों में हल्की ठंडक थी। मलिहा, सच कहो, तुमसे कोई छुपी हुई चीज तो नहीं है? बहुत परेशान लग रही हो, अंसम ने फिर पूछा। मलिहा ने सिर झुकाया और धीरे धीरे कहा, बस कुछ नहीं अंसम, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। लेकिन अंसम का दिल सुकून नहीं पा रहा था। वो मलिहा को देख रही थी। उसकी हल्की थकावट, बुखार की लाली और आंखों की हल्की सुस्ती सब कुछ बता रही थी कि कुछ सही नहीं है। मलिहा ने हल्की मुस्कान दी, फिर नोटबुक खोलकर पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया। उसने जानबूझकर बात को टाल दिया ताकि अंसम को उसकी बीमारी का एहसास न हो। अंसम चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ दिख रही थी। वो सोच रही थी, मलिहा को छुपा रही है और मैं इसे जानना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, अब नहीं। कक्षा में हल्की सरसराहट के बीच मलिहा ने खुद को मजबूर किया कि वो सामान्य दिखे। लेकिन अंसम ने भीतर ही भीतर वादा कर लिया, मैं देख रही हूँ, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। सड़क के किनारे सुनसान मिट्टी के ढेर के पास मलिहा और वली घंटों खड़े रहे। दोनों की आंखों में उम्मीद और बेचैनी का मिश्रण था। आखिरकार जैसे किसी ने इशारा किया हो, मिट्टी के बीच से हल्की सी मीठी इत्र की खुशबू फैली। मलिहा ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और मिट्टी हिलाई, और वहीं उसके सामने वली का जिस्म पड़ा था, पाक साफ, जैसे सो रहा हो। न सड़न थी, न बदबू, न कोई निशान जिसने मौत की कठोरता दिखाई हो। सिर्फ एक सुकून भरी शांति थी। वली की आंखें धीरे धीरे खुलीं, या शायद रूह की आवाज़ सुनाई दी, अब मैं चैन पा सकता हूँ। और सुनो, मैंने कभी अपनी जिंदगी में मोहब्बत नहीं की थी, लेकिन तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मलिहा का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। वह रोते हुए उसके माथे से अपना माथा लगा बैठी। उसकी सांसें रुक गईं, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह वली की रूह के साथ जुड़ गई। वली की रूह ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। चले, उसकी आवाज़ हवा में घुल रही थी। मलिहा की रूह ने उसे थाम लिया। दोनों की रूहें एक दूसरे के घेरे में समा गईं, और फिर अचानक तेज सफ़ेद उज्ज्वल रोशनी ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया। पीछे जमीन पर दो जिस्म पड़े थे, माथा से माथा लगाए, हाथ में हाथ, मानो आखिरी लम्हे में भी वे एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते। बुद्धिमानी की तरह शांत, लेकिन हर पल मोहब्बत की गहराई उनके हर अंग में झलक रही थी। सड़क की मिट्टी, हवा और आसपास की हर चीज़ जैसे इस मिलन की गवाही दे रही हो। वली और मलिहा की रूहें अब एक हो चुकी थीं, और उनके फिजिकल जिस्म हालांकि जमीन पर पड़े थे, लेकिन उनकी आत्माएं अब अनंत में साथ थीं। सड़क किनारे की वो सुनसान जगह अब शांत थी। मिट्टी में हल्की हल्की सरसराहट, और हवा में अभी भी वली और मलिहा की इत्र जैसी यादें तैर रही थीं।
मलीहा की माँ और भाई, जो हमेशा अपने काम और नियम कायदों में व्यस्त रहते थे, अब फूट फूट कर रो रहे थे। माँ के आंसू उसके चेहरे से गिरते हुए मिट्टी पर झर रहे थे। उसकी आवाज़ हिचकियों में टूट रही थी। हमने उसे बचाया नहीं, हमने उसकी हर तकलीफ समझी नहीं, और अब वो हमारे बीच नहीं है। मलीहा का भाई सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और पछतावा एक साथ छलक रहे थे। मैं उसे रोक नहीं सका। मैं उसका दर्द समझ नहीं पाया। वो बार बार खुद को थपथपाता, जैसे कोई शब्द उसके दर्द को कम कर सके। उनके पीछे मलीहा के पिता, आर्मी ऑफिसर, बस खड़े थे। उनका चेहरा सुन्न, आंखें खाली। सदमे में वो किसी को न देख पा रहे थे, न सुन पा रहे थे। सिर्फ अंदर एक ठंडी गहरी खलिश दर्द महसूस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वली के माता पिता भी रो रहे थे। वो पिछले साल अपने बेटे की तलाश में थे। गायब होने की पीड़ा और अब सामने उसकी लाश देखकर उनकी आंखों में मिले जुले दर्द और राहत थे। हमने तुम्हें खोजते खोजते बहुत खो दिया। पर अब उसकी माँ फफकते हुए बोली, अब हम जानते हैं कि तुम हमेशा हमारे साथ थे, चाहे कैसे भी। वली के पिता ने उसके छोटे से हाथ अपने हाथ में लिया, उसकी ठंडी उंगलियों को महसूस किया और सिर झुकाया। आंसू बह रहे थे, मगर उनके भीतर थोड़ी शांति भी थी कि उनके बेटे को आखिरकार उन्होंने पा लिया। जनाजे के सामने दोनों परिवार चुपचाप खड़े थे। मलीहा और वली की लाशें सफ़ेद कफन में लिपटी थी। कब्र में मिट्टी डालते हुए दोनों परिवारों के दिल टूट रहे थे। माँ और भाई लगातार रो रहे थे। पिता बस खड़े रह गए शब्दों से परे, लेकिन दिल में अनगिनत दर्द लिए। वली के माता पिता भी फूट फूट कर रो रहे थे, हाथ में बेटे की याद और प्यार लिए। धरती ने उनके ऊपर अपना ढकाव दिया, और हवा में अभी भी उनकी खुशबू और मौजूदगी महसूस की जा सकती थी। सन्नाटा, लेकिन गहरी भावनाओं से भरा। दुख, पछतावा, प्यार और शांति, सब कुछ उस कब्र के चारों ओर एक साथ घुला हुआ था। मलीहा और वली का जीवन भले ही खत्म हो गया था, लेकिन उनकी मोहब्बत और उनकी आत्माओं का मिलन जमीन और समय के पार भी अनंत बनकर रह गया। इंसान के मरने बाद रोने से कोई फायदा नहीं होता। आखिर में सिर्फ पछतावा और आंसू ही बचते हैं। इसलिए इंसान के जीते जी ही उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, कद्र कर लेनी चाहिए। जब रोने के लिए उसे कंधे की ज़रूरत हो तो कंधा दे देना चाहिए। जनाजे में तो कंधा गैर भी दे देते हैं। मुर्दे को मालूम भी नहीं होता कि उसका जनाजा किस किस के कंधों पर है। सुनो अपना वो हैं जो जीते जी संभाल लें। इसलिए वक्त रहते लोगों को एक नज़र देख लिया करें, लोगों की सुन लिया करें। लोग अचानक मर जाते हैं,